साल 2020 का आज आखिरी दिन है और ये साल बहुत तसल्ली बख्श रहा। मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की, और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे ताज़ा जो खबर रही वो सबसे पहले डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्साइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिल कर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कोऑपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था, उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया, आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंके गए, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांदरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं जो ओवरऑल साल के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहे उनका डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और A++ कैटेगरी लेके चलें तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को ज़िंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं, उस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुँचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। इस सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे पुलिस के 16 जांबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निछावर की
और CAPF और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी। मैं उनको अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। गिरावट आई है 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही, मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्कस करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है, मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा